और इंटरव्यू जब कॉल की जाएगी तो इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। बहुत लोगों का इंटरव्यू से बड़े दिल की धड़कन तेज। अच्छा, इंटरव्यू 1-to-1 फेस करना, सामने वाला सवाल पूछेगा और मुझे जवाब देना। जवाब सवाल कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो स्पेशली उस कंपनी से जुड़ा हुआ फैक्ट पूछे जाएंगे, आपके पर्सनल एटीट्यूड को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक की जाएगी। माने ये आपके अंदर पर्सनल जो क्वालिटी है उसको जज करने का प्रयास किया जाएगा, तो आपको उलझाया जाएगा। सवाल जो है टिपिकल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा जानते हैं। one-on-one conversation between an interviewer and an interview. Interview is a selection procedure designed to predict future job performance based on applicants' oral response to oral inquiry. Actually जो है ना ऐसे पूछे जाते हैं, पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, उनके पास होते हैं एक्चुअली, उससे पूछे जाते हैं। आप जिस तरह से जवाब देंगे एक्चुअली उस जवाब के आधार पे आपको वह जज करेगा कि यह बंदा जो है हमारे कंपनी के लिए डिजर्व करता है कि नहीं करता है। पहला तो रिज्यूम था, आपने बनाया, सिलेक्ट हो गए, अब आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो क्या क्या करनी चाहिए। एक आता है सेंटेंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में जिस ढंग से किसी से मिलते हैं ना और जिस तरीके से आप बात करते बिहेव करते हैं ना, वही इमेज हमेशा के लिए बन जाती है। आप अगर किसी के सामने पहली बार मिले और गुस्साए और इरिटेट होते हैं किसी बात को लेकर के, तो वही दिमाग में बैठा, अच्छा इसका एटीट्यूड ऐसा है, इससे बच कर रहना चाहिए हम लोगों को। एक्चुअली ऐसा दिमाग में बैठ जाता है। तो इंटरव्यू का सबसे बड़ी बात होता है कि जब हम कैसे हम रूम के अंदर प्रवेश करते हैं जहां पे इंटरव्यू हो रही होती है, तो कैसे आप चलते हैं, एक्चुअली सब नोटिस करता है। कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं और एक्सप्रेशन क्या लाते हैं और कैसे बैठते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। इंटरव्यू में सब कुछ जज किया जाता है। वो तो फिजिकल होता है। रिज्यूम हो गया क्या चीज, वर्चुअल, वो भेजे, वो आपके बारे में एक विजुअलाइज किया, अच्छा ये लड़का ऐसा होगा, ठीक है ना। तो द वे यू इंटर द रूम, द वे यू ग्रीट बोले तो कैसे आप उनको अभिवादन करते हैं। बी पॉजिटिव, एक तो पहले दिमाग पॉजिटिव लगे, मैं तो सिलेक्ट होऊंगा, कोई भी सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगा। दिमाग में ये सारी चीजें चलना चाहिए, नहीं तो नर्वस होने के पीछे ये होता है पता ना क्या पूछ देगा, होता कि नहीं होता। दिमाग में अगर ये बैठ कर गया पता नहीं क्या पूछा, हमसे तो सुपीरियर है वो, लेकिन यहाँ पे खुद के बारे में एज्यूम अगर ये कर लेते हैं कि हाँ वो कोई भी सवाल पूछेगा तो मैं दूंगा, नहीं आएगा तो स्पष्ट में बता दूंगा, दैट्स ऑल। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नर्वस होते हैं तो सामने वाला पकड़ लेता है कि ये तो नर्वस है, ये हमारे काम के लायक नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन वही है एक्चुअली। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड पोस्चर, यूज गुड पोस्चर, गिव ए फॉर्म हैंडशेक, मेक आई कांटेक्ट। बहुत लोग होता है नीचे करेगा और बोलेगा, सवाल पूछ दिया कि बताओ अपने बारे में, मेरा नाम ये है, नीचे देख रहा है, या कॉर्नर पे देखेगा मेरा नाम ये है, सामने 3-4 लोग इंटरव्यूअर बैठे हैं लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वॉइस इमेज, वॉइस में बहुत दम है। जब बात करेंगे ना तो बहुत तो ऐसा बोलते हैं खा के नहीं है, सामने वाला फील करने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, खाए ना खाए जो आपका आवाज है वैसा ही निकलेगा, सुबह में वैसा ही और रात में भी वैसा ही। अगर आप कॉन्फिडेंस आपकी बहुत बेहतर है, आप इनर्जेटिक फील करते हैं पॉजिटिव, तो हमेशा साउंड वैसे ही आएगी। तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस मतलब कि आपको जानकारी है, जो भी बोल रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास झलकना चाहिए एक्चुअली। स्पीक क्लियरली एंड कंसाइसली, प्रोजेक्ट योर वॉइस सो दैट यू आर हर्ड। एक्चुअली इस ढंग से अपने साउंड को प्रस्तुत करना है कि मुझे भी सुनाई दे रहा है, और जब मैं समझ रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं तो सामने वाले भी समझ सकते हैं। एक्चुअली क्लियरली मतलब बोलना। वर्क सैंपल, आपने जो आप काम किया है वो सबका एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बी ए स्टार टू आंसर द क्वेश्चंस। स्टार, खुद को स्टार मानिए। स्टार जो है ना, देखेंगे जब चेहरे ना उनकी तो लगता है यार क्या बात है, हीरो लग रहा है। और आप हीरो बन करके खुद को एज्यूम करके आप इंटरव्यू में शामिल होइए। तो क्या स्टार मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इस ढंग से मतलब सिचुएशन के क्वेश्चन को सिचुएशनल समझे, क्या इसके अंदर पूछा गया है एक्चुअली वो समझे, और क्या मुझे करना चाहिए और क्या आउटपुट आना चाहिए। इस रूप में अगर एज्यूम करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप दे सकते हैं जो जानते हैं आप। तो बी ए स्टार। थैंक यू।
अब यह हो गया। द क्लोज थैंक देम फॉर देयर टाइम, एक्चुअली उन्होंने समय दिया आपके लिए, 10 से 15 मिनट सवाल किया और आपके करियर के लिए आपसे सवाल किया और बहुत ही कूल होकर के आपने जवाब दिया। इसके लिए उन सारे जितनी इंटरव्यू वाले ये जूरी टीम है एक्चुअली उनको थैंक्स बोलिए और पॉजिटिवली जो है ना चेहरे पे मुस्कान के साथ आराम से वहां से निकल सकते हैं आज्ञा लेकर के। क्लियर? थैंक यू। एनीवे किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1-2 मिनट में। 2 सेक्शन हमने बताया, रिज्यूम एंड इंटरव्यू, दोनों सेक्शन में। क्या आप सब तैयार कर सकते हैं रिज्यूम अपना अपना जो है एक्चुअली तैयार करके भेजेंगे? एक्चुअली मुझे पता है कि इसमें 50-60 लोग है, 5 लोग आने वाला है मेरे पास। एक एक रिज्यूम का सैंपल खुद का बना करके दे सकते हैं? दे सकते हैं? तो आप भेज सकते हैं। शुरू में ही हमने ईमेल आईडी अपना दे दिया था, व्हाट्सएप दे दिया था, वहां पर आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जगह सेट क्यों रहेंगे आपको एक बार? ओके, have you enjoyed this session? Okay, so not only enjoyed but जैसा कि सर ने बताया कि टेक्निकल स्किल्स हम सब कोई आसानी से सीख सकते हैं, हर कोई। हम लोग कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि आपको ये सिखाना है कि ऐसे सिस्टम लिखो, ऐसे प्रिंट लिखो, आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हो। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, व्यवहारिक भाषा होती है, खासकर इंटरव्यू में आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके साथ वाला थोड़ा सा कमजोर भी है, उसने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो आपने सीखा। तो थैंक यू मुन्ना जी फॉर कवरिंग ऑल दोज थिंग्स लाइक 3 एस्पेक्ट्स, रिज्यूमे, योर how you are going to present, and of course your body language and overall impression, right? Good. Thank you very much once again. And